जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लाया हूँ एसएससी सीजीएल एंड रेलवे के लिए मैथ सुपर प्रैक्टिस सेट, जो एग्जाम के ऊपर सुपर अटैक होने वाला है। तोड़ेंगे हर क्वेश्चन को, पाएंगे सिलेक्शन को। टॉप क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक होगी एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे शानदार तरीके से। देखिए पहला ही क्वेश्चन और बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, चोर पुलिस पुलिस खेलेंगे, ठीक है। चलिए, आप पुलिसमैन स्पोर्ट्स a thief from a distance 249 meters. When the policeman start chasing him, the thief also beginning, ठीक है, begin to run. Assuming the thief speed 4 km per second, the policeman's speed 7 meter per second. How far will the thief have run before being catch by the police? कह रहे एक चोर को एक पुलिसकर्मी 249 मीटर दूरी से देख लेता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। मान लीजिए कि चोर की गति 4 मीटर प्रति सेकंड है, पुलिसकर्मी की गति 7 मीटर प्रति सेकंड है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी भैया? दूरी देख कर 249 मीटर। तो इसको कैसे करेंगे भैया? ये चोर की गति है, सॉरी ये पुलिस की गति है, और ये थीप की गति है। थीप की गति कितनी है? 4। इनका अंतर कितने का है? इनका अंतर भैया 3 का। 3 बराबर किसके दे रखा है भैया? 249 के दे रखा है। तो 3 8 24 और 3 एकम 3 3 3 9। 1 बराबर किसके? 83 के। अब कह रहा है चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा? चोर से 4 भागा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 12 की 2 8 को 32 33, तो 332 मीटर कितना भाग चुका होगा? पुल चोर कितना भाग चुका? 332 किलोमीटर भाग चुका होगा। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, आप ऐसे भी कर सकते तो भैया कैसे? चोर कितना भाग रहा है? 4 भाग रहा है। कितना भाग रहा है? 4। तो 4 से मल्टीपल लास्ट पे होगा, जैसे ये हुआ है, बोले ठीक है। तो 4 से कटने वाला आंसर आएगा। देखो ना तो 4 से ये कट रहा है, ना 4 से ये कट रहा है, ना 4 से ये कट रहा है। क्यों भाई? क्योंकि 4 से कटने का नियम होता है, दो लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये आंसर मार सकते थे। क्लियर लाडले? लेकिन मैंने शुरुआत में आपको इस वजह से नहीं बताया कि बस अगर एक बार ट्रिक दिखाई तो कॉन्सेप्ट को आप समझते नहीं है, ठीक है। बड़े नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द नंबर बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल 5:7, 40% बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स क्या होगा? रिसीविंग स्कॉलरशिप फॉर देयर स्टडीज। What is the percentage of student in the hostel are not receiving any scholar? मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है? एक छात्रावास में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:7 है। यदि 40% लड़के और 50% लड़कियां अपनी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त कर रही हैं, तो छात्रावास के लिए छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिन्हें वजीफा नहीं मिला है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? छात्रवृत्ति न पाने वाले लड़के कितने होंगे भैया? ये अगर इनका रेशियो मान लो बॉय है, ये क्या है? गर्ल है। बॉय 5 है और लड़के 7 रेशियो में है, ठीक है। बोले ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ भैया? इनका मतलब कि 0 बढ़ा दो, परसेंटेज में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। बोले ठीक है। अगर मान लो 40% लड़के हैं, ठीक है, 40% लड़कों को अगर स्कॉलरशिप क्या करी मिली है, तो कितने लड़कों को नहीं मिली? यही तो है। अगर 40% को मिली होगी तो कितने को नहीं मिली होगी? 100 में से 40 को घटा देंगे, 100 में से 40 को घटा देंगे, कितने को नहीं मिली होगी? 60% को नहीं मिली होगी, है ना? ऐसे ही तो है। बोले ठीक है, तो 60/100 हो गया, 60/100 हो गया रेशियो। अगर 50% लड़कियों की पढ़ाई में छात्रवृत्ति मिली है, कितने को नहीं मिली होगी भैया? 50 को नहीं मिली होगी। तो 50 का मतलब क्या होता है? 1/2 लिख दो, 85%, 50%, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 पना 35, 7 पना 35, और ये कितना होगा? 6 पंचे 30, 30, 0 से 0, 0 से 0 कटे 30 बचेगा, ठीक है भैया। टोटल छात्रवृत्ति न पाने वाले कुछ छात्र कितने आ गए? ये आ गए 30, 30, 60, 5, 65 हो गए। कितने हो गए? 65 हो गए, 65 हो गए। बोलो जी टोटल कितने हैं? टोटल भैया 120 थे ना, 50 ये थे और 70 ये थे।
70 50 कितने 120, 120 इनका परसेंटेज आपको निकालना है इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, ठीक है। बोले ठीक है, बस इनको कैलकुलेट करो। 6 पंचे 30, 5 25, 325, 325 बटे 6, तो 6 पंचे 30, 5 टाइम गया, बचेगा 2, 5 पचम 25, ठीक है। पचम और पचम 25 लेकिन 6 चौको 24, 4 बार जा रहा है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार, तो 54 पॉइंट कुछ जाएगा। 6 चौक 24, 1 बचेगा 1 बटे 6, तो 54 सही 1 बटे 6% क्या आ जाएगा। इन बच्चों को क्या नहीं मिली भैया? छात्रवृत्ति नहीं मिली, वजीफा नहीं मिली। मोदी सरकार से निवेदन, इन बच्चों को भी छात्रवृत्ति दे दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य सरकार देती तो राज्य सरकार देगी, ठीक है। देखिए क्या करा क्वेश्चन। अ पर्सन परचेज्ड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 7:5। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड कितना भैया? 2880 एट द रेट ऑफ 15 रुपए प्रति मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लॉट? प्लॉट की लेंथ क्या है आपको बताना है। अगर एक व्यक्ति ने एक आयताकार भूखंड खरीदा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 7:5 के रेशियो में अनुपात में है। यदि भूमि की बाड़ लगाने का कितना है? 15 रुपए मीटर है, तो मीटर की दर से कितना 2880 रुपए है। अगर मतलब 2800 रुपए 15 मीटर की बाड़ अगर उसने लगाई है, ठीक है। अगर 28 रुपये 15 रुपये तो आपके निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगा? पहले इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया तो टोटल निकल के आएगा कितने मीटर बनी है, ठीक है। तो 15 एकम 15, कितने 1 टाइम्स गया, बचेगा कितना 13। ये हो गया 15 सत्ते 135 और 3 15 दूनी 30, कितना भैया 172, सॉरी 192। 15 नम्मा 135 होता है, ठीक है। 15 नम्मा 192 आया। बोले जी अब क्या करा है? लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 7:5 के अनुपात में दिया गया है। बोले जी अब इनका टोटल होता कितना है भैया? इनका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये इसका होता है। तो 7 5 12, 7 5 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। बोले ठीक है, ये मजा आ गया। तो 24 है, तो 24 बराबर 192 के। 24 नम्मा होता है ना, 24 अट्टे होता है भैया, 24 अट्टे होता है, ठीक है। 24 अट्टे 192 होता है। एक बराबर किसके निकल के आया? एक बराबर 8 निकल के आया है। जब एक बराबर 8 निकल के आया है तो अब पूछ क्या रहा है? भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कौन सी है? लंबाई है भैया 7, तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 56, तो कितना आ गया 56 मीटर। आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट। ओके, बढ़े आगे, समझ में आया? चलिए, द रेशियो ऑफ सारा एक्सपेंडिचर टू हर सेविंग 5:1, हर इनकम इंक्रीज 10%, इफ हर सेविंग इंक्रीज 8%, वाई वाट परसेंट डज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। कह रहे सारा का ब्याह 5:1 के अनुपात में है, उसकी आय में 10% वृद्धि होती है और उसकी बचत में 8% की वृद्धि होती है, तो उसके ब्याह में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारा का आय हो गया, ये हो गया आपका ब्याह और ये हो गया आपका बचत। क्लियर है? अगर ब्याह कितना है? ब्याह भैया 5 है, ठीक है। खर्च उसका 5 है और बचा कितने? 1। तो कमा कितनी रही हो? 5 उसने खर्चा कर दिया, 1 बचाया है, तो कितना बचा होगा भैया? 5 × 6 6, ये हो गया, ठीक है। बोले बस टोटल दे। अब क्या कर, अब ऐसा करो 1 1 0 बढ़ा लो इसमें, तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बोले ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ, चलो ठीक है, और बढ़ा लो, अच्छा 1 1 बढ़ा लो, ठीक है। 2 2 बढ़ा लिए, अब कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। बोले ठीक है। कह रहे उसकी आय वृद्धि क्या होगी? अगर आय में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि करेंगे तो 110, 110 बटे 100, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 छक्के 66, 660 रुपए, ठीक है। 660 आ गया। बोले जी और बचत में 8% की कर रहा है, बचत में 8%, 100 में से 8% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 108% नहीं, 108 हो जाएगा, ठीक है। बोले ठीक है। अगर उसके ब्याह में कितने % वृद्धि हुई है? अब भैया अगर 660 कमाए हैं, ठीक है, और 108 उसने बचत की है, तो खर्च कितने की होंगे? तो इसमें से घटा देना है, तो 10 में से 8 गए, 2 बचेगा, और
16 में से 9 गए, सॉरी 0 है ना, ठीक है, तो 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, ठीक है, और 5 बचेगा, 552 है ना, 660 में 48, ठीक है, 552 कितने का अंतर है भैया, 52 का अंतर, इनमें अंतर देखना कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने का अंतर, 52 का, कितने पर, 500 पर, इंटू 100, बस डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, देखो 5 एकम 5, 1 दशमलव लगाओ, 2 बचे, दशमलव लगाओ, यहाँ दशमलव, जी भाग नहीं जाएगा ना, तो जीरो, दशमलव लगाओ, बिंदी बढ़ाओ, तो 5 को 20, तो कितना 10.4% आया, तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये आ गया 10.4% उसकी वृद्धि हो गई। नेक्स्ट देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी विद एन एरिया ऑफ 210 सेंटीमीटर स्क्वायर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इंक्रीज, 2/1/3, ठीक है, 2/1/3 टाइम्स ऑन ओरिजिनल एरिया solely by the increased length, what will the perimeter of resulting rectangle, कह रहा है 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत एबीसीडी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यदि आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल रूप का क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप आपको बताना है, ठीक है, आयत का परिमाप आपको बताना है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, कितना सेंटीमीटर भैया, 15 सेंटीमीटर दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्या होगा 210 को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 और 6 बचेगा, 15 चौको 60, टोटल आया कितना, 14 सेंटीमीटर आया है, ठीक है, बोले ठीक है, अब ये कह रहा है ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 सही, सॉरी कॉल आ गया था, ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 7/3, ठीक है, कितना है 7/3, कैसे, 2 सही, 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3, 7/3 आया, क्लियर है, बोले कि ठीक है क्लियर है, किसके बराबर करेंगे, 15 इंटू 7/3 करेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर दे रखी ना लंबाई इसकी, बोले ठीक है भैया लगाओ क्या करें, तो बराबर करेंगे, है ना, बराबर बराबर गुणा कर दो, ठीक है, गुणा 15, तो 3/15, 5 7 35, ये कितना निकल के आया भैया, 35 निकल के आया है, क्लियर है, बोले ठीक है, अब क्या करेंगे, एक तो 14 निकल के आया है, ठीक है, और एक 35 निकल के आया है, अब पूछ क्या रहा, इनका परिमाप पूछ रहा, परिमाप क्या होता है भैया, L इंटू बी, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 35 प्लस 14, डबल कर दो बस, 35 15 35 15 कितना 50 होता, 50 में कम चूंगा, सॉरी 49 दूनी कितना होता है, 49 दूनी होता है 58, तो 98, तो 98 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, क्लियर है, समझ में आया, नेक्स्ट, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप एंड लाइट हाउस 42 मीटर above sea level, the angle of depression of a ship sailing directly toward it changes from 30 to 45 degree. What is the distance traveled by the ship during the period of observation? कह रहा जैसा कि समुद्र से 42 मीटर ऊंचे से एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से देखा गया, सीधे उसकी ओर जाने वाले जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री में बदल जाता है। अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज की तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, तो आपको पता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बोले ठीक है भैया बताइए, ये बताइए, ये 30 डिग्री है,
तो ये कितनी है 45 डिग्री है, ठीक है। बोले ठीक है। अब ये बताइए कॉट थीटा माइनस इसका आपको कॉन्सेप्ट क्या आता है एच इंटू, ठीक है, कॉट थीटा कॉट 30 है माइनस कॉट 45 है, ठीक है, ये है। बोले ठीक है भैया बस। तो एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है भैया 42, 42 इंटू कॉट 30 क्या होता है भैया, कॉट 30 होता है √3, कॉट 30 √3 माइनस कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 होता है भैया 1, बस आपका आ जाएगा 42 √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं दिख रहा है जी भैया, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडिंग अ नंबर टू इटसेल्फ 14 टाइम्स और रिजल्ट 75 डेट नंबर, ठीक है। नंबर इज कह रहा है अगर एक संख्या को स्वयं में 14 बार जोड़ने पर परिणाम संख्या 75 हो जाता है तो वह संख्या क्या होगी। अगर 14 बार जोड़ रहे हैं तो 14 से गुणा करेंगे ना, अगर 14 से गुणा करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, ऑप्शन से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर 14 से गुणा करेंगे 10 को तो 140 आ जाएगा, और फिर 10 और जोड़ने पड़ेंगे, मतलब स्वयं को भी जोड़ना और 14 बार और जोड़ना है। तो अगर हम 14 बार जोड़ देंगे 140 हो जाएगा, और 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा। ये तो 75 आ रहा है, नहीं है अब 75 आ रहा है, बोले ठीक है। अब 15 जोड़ेंगे तो कितना भैया 14 15 210 हो जाएगा, और 10 और जोड़ेंगे जी भी नहीं आएगा। अब 5 बार जोड़ेंगे तो 14 गुणा 5 कितना हो जाएगा 70 जोड़ेगा, तो 14 बार जोड़ना उसको, और स्वयं को भी जोड़ना है, क्या कह रहा है, और स्वयं को भी जोड़ना है, स्वयं को जोड़ना है, स्वयं को जोड़ते 5 जोड़ दिया तो 70 5 75 75 आ गया 75, बोले हाँ। तो वह संख्या कौन सी होगी, संख्या भैया होगी 5, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्वयं में 14 बार और जोड़ने पर परिणाम 75 आ रहा है तो 14 5 70 5 75 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, इसको आसान तरीके से बताऊंगा, तोड़ के बताऊंगा इसको, ठीक है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट 3660 रुपए 15 मंथ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कह रहा है 3660 रुपए को 15 महीने के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से किया जाए बताओ। अच्छा, पहले तो क्या करेंगे, ये 15 महीने है, बोले ठीक है। 15 महीने होता क्या है भैया, 15 महीने होता है 1 साल प्लस 3 महीने, ठीक है। 3 महीने, बोले ठीक है, 3 महीने मतलब 3/12 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 महीने, ठीक है, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3600 रुपए का 3660 रुपए का, ठीक है, 3660 रुपए का पहले तो हम एक साल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, एक साल के लिए कंप्लीट निकाल रहा, बोले ठीक है। तो 1 साल का समय लगा 5% लगा, 5/100, 0 से 0 काट गया, ठीक है, और इनको आपस में गुणा करो कितना आ जाएगा, 36 पंचे 180, 6 पंचे 30, 1880, 1800 6 पंचे 30 और 1830, ठीक है, 1830 आएगा, 1830 आ जाएगा, ठीक है, और 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आया 183 निकल के आया, ठीक है, 183, क्लियर है, बोलो ठीक है। अब 3 महीने के लिए भैया 1/4 होगा ना, 5% के साथ 3 महीने के लिए कितना होगा 1/4। अब इसका भी 1/4 निकल के आएगा ना भाई, अगर इसका निकालोगे 5% के हिसाब से भी निकालोगे तभी 1/4 ही आएगा, ठीक है। तो निकाल लो भैया, ऐसे निकाल लो, काय के लिए 3660 इंटू 1/4 इंटू 5% का 1/20 होता है, ठीक है ना, वो तो सीधे ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। लो 0 से 1 0 कट गया, ठीक, 4 से काटोगे कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, कटना तो चाहिए, नहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो देखो काटना तो पड़ेगा भाई, कैसे भी करो, 4 9 36 0 सॉरी 4 एकम 4 और 4 9 36 4 एकम 4 2 4 पंचे 20, इसको डिवाइड करोगे लगभग आ जाएगा आपका 44, 4 9 36 9, और इसको डिवाइड करेंगे, इसको हटा दो सीधे, इसका क्या कर देंगे इसका 1/4 कर दो, ठीक है, 83 का 183 का 1/4 कर दो, निकल के आ जाए, काय की चक्कर पर
4 चौको 16 बचेगा 2, 3, 4 पंचे 20 बचेगा 3, दशमलव लगा 7 चौको 28 और 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। ठीक है, कितना आया 45.5। बस ये आया, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 45.75 को जोड़ दो तो ये आ गया, ये 5 3 8 8 4 12 2 और 3 328.75 328 है, सॉरी 8 4 12 228 है। ठीक है, 228 पॉइंट ये आ गया आपका 75 करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 15 है। इन 5 संख्याओं का सबसे छोटी संख्या क्या है भैया, औसत अगर 15 है। ठीक है, अगर औसत 15 तो बीच में होगी। ठीक है, और विषम संख्या इधर 17 होगी और फिर क्या होगी 18 होगी, यहाँ 13 होगी और यहाँ 11 होगी। ठीक है, यही तो विषम संख्या है। बोले ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है भैया 11 है, तो आपका 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे अमित ए से बी की यात्रा करता है और 16 घंटे में रेलगाड़ी से ए पर वापस आता है। यदि ए और बी ए की गति के अनुपात 5:3 है तो ए और बी की यात्रा रेलगाड़ी की ज्ञात कीजिए। यदि ए बी के बीच की दूरी 300 कितनी है भैया 300 किलोमीटर की दूरी है। कहाँ गए थे भैया, ये लोग घूमने गए होंगे। ठीक है, तो बताएं फिर। बोले ठीक है भैया बताना तो पड़ेगा, बिना बताए कैसे काम चलेगा। ठीक है, देखो अच्छा इनकी दूरी कितनी है 16 घंटे में तय करते हैं। ठीक है, अच्छा गति का अनुपात 5:3 है तो इनका गति का अनुपात अगर चाहिए तो समय का अनुपात 3:5 में आ जाएगा, 3/5 में आ जाएगा। तो 3 है, बोले 3 है, टोटल कितना 5 3 8 है, 8 इंटू कितने घंटे लग रहा है 16 घंटे लग रहा है। तो 8 दूनी 16 3 दूनी 6 घंटे लगे। कितने घंटे लगे 6 घंटे लगे। ठीक, ठीक है, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी 300, तो 300 दूरी है तो भाग दे दो 300, 6 पंचे 30, एक बराबर किसके है 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो कहा जाएगा ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया सर। 5 3 3 का रेशियो लेना। ठीक है, बोले 3 3 ले लिया, टोटल कितना 5 3 8 हो गया, 3/8 हो गया, काटा 6 घंटे लगे। ठीक है, 6 घंटे लगे और टोटल दूरी कितनी 6 घंटे जब लगेंगे टोटल दूरी कितनी होगी 300 होगी, तो 300 मतलब 6 को 3 से डिवाइड करते 50 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आइटम फॉर 11,544 इज 22% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आइटम फॉर 5,772। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। कह रहे एक वस्तु को 11,544 रुपए मूल पर बेचने से होने वाले लाभ उसी वस्तु को 5,772 रुपए में मूल पर बेचने वाले होने वाली हानि से 22% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना क्या होने वाला है। ठीक है, बोले ठीक है, कितना अधिक बेच रहा है भैया 22% अधिक बेच रहा है। ठीक है, कोई वस्तु अगर कितने रुपए की है 100 रुपए की। ठीक है, कितने में बेच रहा है 22% अधिक, तो कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। इनका अगर हम रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 रेशियो 61 दूनी 122 होता है। ठीक है, बोले ठीक है मजा आ गया। अब इनको क्या कर देंगे घटा देंगे, 11,544 है, 11,544 में से कितना घटाने 72 54 57 72 घटाना है। ठीक है, ये घटा दो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2, 14 में से 7 गए 7 और 15 में से 7 गए 8, 15 में 7 गए 7 और 11 में से आ गए 5, कितना बचा 5772 रुपए बचा। कितना बचा 5772 बचा। 50 और 11 किसके बराबर है, और 50 110 111 के बराबर कितना है भैया 111 रेशियो के बराबर इतना है। तो आपको निकालना कितना है 100% निकालना होता है या 50%। अब ये डेट इसके बेस पे दिया है, इसके बेस पे बोले ठीक है तो 50 के हिसाब से निकालना आप, बस आंसर आ जाएगा। आपको क्रय मूल्य पूछ रहा ना, क्रय मूल्य क्या होता है 100%, लेकिन हमने इसका रेशियो निकाल लिया था। जब रेशियो निकाल लिया तो 50 से गुणा करना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 5 बार जा रहा है 11 5 55, 11 5 55, 5 टाइम जाएगा 5 बार। ठीक है, कितना 555 हो जाएगा। 555 में अगर आप घटाओगे कितना बचेगा
555 तो 5 ये 17 5 22 200 222 हो गया। बोले ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा? 52 बार। 52 गुणा इसमें 50 में करेंगे, 52 पंचे कितना होता है? 55 25 2 पंचे 10, 52 पंचे कितना होगा भैया? 2600। कितना होगा? 2600 होगा। ठीक है, 2600 होगा, क्योंकि 50 को गुणा 5 में करोगे ना इस तरीके से। ठीक है, तो 55 25 2500 और 50 50 100 तो 2600 हो जाएगा। बोले ठीक है। टोटल राशि कितनी थी भैया? इतनी थी। ठीक है, तो 5700 हम जोड़ देंगे, 5772 जोड़ देंगे, तो 2 7 7 13 3 5 7 8 8372 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? 8372। नेक्स्ट देखिए, एन annular road is the to be constructed on a circle ground. The outer radius of the circle ground is the under root 65 meter and the inner radius 4 meter at the rate of construction 4.4 meter square per hour. तो per hour, तो find the time taken by the construction company the complete work. करे एक वृत्ताकार मैदान पर एक कुंडलाकार सड़क बनाने वाली वृत्ताकार मैदान की बाहरी त्रिज्या 65 सेंटीमीटर अंडर रूट 65 मीटर है और वृत्ताकार मैदान की आंतरिक त्रिज्या 4 मीटर है। यदि निर्माण गति 4.4 मीटर है प्रति घंटा, तो निर्माण कंपनी द्वारा कार्य को पूरा कितने समय में किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है। अब बलयाकार सड़क अगर बना रहा है तो बलयाकार अगर सड़क बना रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भैया फॉर्मूला होगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो पाई का मान, ठीक है, पाई का मान कितना ले? पाई का मान ले लो 22/7, तो 22/7 हमने पाई का मान ले लिया, इंटू कैपिटल आर स्क्वायर 65 अंडर रूट 65 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 65 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भैया? 65 आ जाएगा। इसका भी अंडर रूट लेंगे, ठीक है, इसका भी अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ भैया? सारा का अंडर रूट कितना? 16 आ जाएगा। कितना? 16। ये दे रखा ना 4, तो स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 65 में से घटा दो 22/7 इंटू 65 में से अगर 16 जाए कितना बचेगा भैया? 49 बचेगा। 49, ये 7 से 7 काट दो, 22 सत्ते 154, तो 154 क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोले ठीक है, 154 निकल के आएगा। अब क्या करा है? 4.4 मीटर प्रति घंटे के हिसाब से लिया है उसने, तो क्या करेंगे? 4.4 से घटा देंगे 4.4। ठीक, दशमलव से 1 0 ऊपर बढ़ा दो, 11 से काट लो, 11 एकम 11 और 11 चुको 44, 11। अब इसको भी काटो 11 से, तो 11 चुको 44। ठीक, बोले ठीक है, यहाँ ये और आएगा ना। ठीक है, बोले ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 दिया 12, 2 0, 4 पंचे 20, तो 35 घंटे क्या निकल के आ गया आपका? करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, समझ में आया? बस अगर समझ में आ गया तो और क्या चाहिए? ठीक है, ये देखना है, इसका स्कोर कर दो, इसका स्कोर कर दो, और जितना भी आए इसको इससे डिवाइड कर दो, बस। नेक्स्ट, वो तो भाई सबको लेके चलना पड़ता है, तो इस वजह से समझाना पड़ता है एक एक चीज लेके। ठीक है, ये कह रहा है यदि एक संख्या a 18 से विभाज्य है और दूसरी संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान किससे विभाज्य होगा? भैया बड़ी विडंबना है प्यारे, लिखो ही ना, हम बताएंगे आपको। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर से विभाजित करना है भैया, ठीक है, करो विभाजित। a कितना है? 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, माइनस बी कितना है? 12, 12 का स्क्वायर 144। इनका अंतर कितना निकल के आएगा? इनका अंतर निकल के आएगा 4 0 0, और 32 में से 14 जाएंगे, 32 में 14 जाएंगे 18। ठीक है, कितना? 180। अब देखो विभाज्य ना किससे कट रहा है? 180 किससे कट रहा है? 48 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 40 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, या तो 30 से कटेगा या तो 36 से कटेगा, है ना? बोला ठीक है। अब क्या करो, इनका एक गुणा जोड़ ले लो,
एक गुणज इनका और लेना पड़ेगा, ठीक है। अब 30 और 36 से दोनों बाजू रहा, कहते एक अन्य गुणज के लिए परीक्षण करना है, अगर माना जाए 18 और 20 कितना 14, इसको क्या करते हैं एक स्टेप और बढ़ा दें, क्या करो एक स्टेप इसका और बढ़ा दो। बोले कैसे भैया, मान लो 12 को एक और कर दो एक बार और, ठीक है। तो 12 का डबल कितना होगा 24 होगा, 12 का डबल 24 होगा। बोले ठीक है, तो 12 का डबल 24 होगा तो 324, 12 का डबल 24, 24 का स्कोर कितना होता है 24 का 576, 576। अब इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 6 में 4 गए, 2 बचेगा और 25 बचेगा, ठीक है। 57 25 रहेगा। क्या ये किससे कट रहा है 30 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, 30 से तो ये कट नहीं रहा, तो 30 तो आंसर होगा नहीं, तो 30 भी आंसर नहीं होगा। कितना होगा 36, 36 से कटेगा क्योंकि गुणज है ना, गुणज है। अब देखो 36 से कटेगा तो बस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ हानि क्या है, सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य सभी वस्तुओं के विक्रय मूल्य का क्या है भैया बराबर है, ठीक है। भैया ये इतना क्वेश्चन आसान है कि क्या बताना, ठीक है। क्या पर द कॉस्ट ऑफ 10 आइटम्स इक्वल सेलिंग प्राइस 12 आइटम, व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स द सेम एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम इज द सेम। तो भैया इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर भैया 2 का है, टोटल कितने पर 12 पर, 12 पर 2/12 1/6, 1/6% क्या होता है 1/6% होता है भैया, बोलो 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 क्या होता है, ये होती है 16.66%। और क्या होगी भैया हानि होगी, तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, आ गया, ठीक। नेक्स्ट 2700 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित की गई निश्चित दर से 4 वर्षों में 8100 रुपए हो जाती है, तो 16 वर्षों के बाद यह राशि कितने गुना हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। बोले ठीक है भैया बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राशि कितनी है ये 8100 हो रही है, 8100 हो रही है, और ये कितनी है 2700 रुपए, ठीक है। ये हो गए, इनको हम अगर काटेंगे तो कितना बनना कितना निकल रहा है, कोई आइडिया है आपको। बोले अगर 4 वर्षों का गुणज अगर निकालेंगे तो ये 3 निकलेगा और ये 3 का निकलेगा, 3 का क्योंकि 3 का ठीक है। तो देख लो ये कट गया, 0 0 कट गया, बोले ठीक है। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 3 है, ठीक है। बोले ठीक है निकला है, बोले ठीक है निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहे 4 वर्षों में 8100 रुपए हो रही है, 4 वर्षों में अगर 8100 रुपए हो रही है, 4 वर्षों में अगर 8100 रुपए हो रही है, ये 16 वर्षों में कितनी होगी, जब 4 वर्षों में अगर 8100 हो रही तो 4 चौको 16, कितनी टाइम 4 टाइम्स आएगी। बोले ठीक है 4 टाइम्स आ रही है, तो इसका क्यूब निकाल दो, 27 का 4 टाइम्स क्या होगा, और 3 की पावर 4 का 4 टाइम्स क्या होगा 81, अगर 3 की पावर 4 लगाएंगे हम, ठीक है कितना होगा 81, 81 बोले ठीक है। और राशि कितनी थी 2700, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आया 2700 गुणा 81, तो कोई 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है आपको, कट गया, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 00 तो आना ही है, 00 के बाद 7, क्लियर है, समझ में आया। कुछ बताऊं फिर, चलो अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो एक तरीका और देखो, ठीक है। देखो ये कितना है 4 वर्षों में इतनी हो रही है, 16 वर्षों में कितनी होगी, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आया भैया 4 आया, कितना आया 4 आया, बोले ठीक है। ये क्या है, अगर काटेंगे 8100 है, ये 2700 है, जब 00 काटेंगे भैया तो क्या आएगा, ये 3 की पावर 4 आएगा ना, ये 3 की पावर 4 आएगा, 81 3 की पावर 4 होता है, ये 3 की पावर 3 होता है, ठीक है ये पता है। बोले ठीक है, अब दिक्कत कहाँ है, 2700 रुपए की राशि है, ये 4 निकल के आई है, ठीक है। तो वो तो दे ही रखा ना 4 वर्षों में इतनी हो रही, 16 वर्षों में कितनी होगी, तो 2700 है ना, और 81 3 की पावर 4 81, बाकी क्यों 3 की पावर 4 दे यहाँ आई है तो यही निकल के ये तो बराबर ही है, तो 81 से गुणा कर देंगे बस, कौन समस्या आ रही भैया, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट कह रहा चित्र में त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है।
एक्स का मान अगर आपको याद करना है, मैंने आपको अच्छा एक वो होता है, ठीक है, क्या हमारे भाई अगर ये होगा तो देखो, अगर बाहर निकालना है इसके, अगर बाहर बाहर निकालना हो तो क्या कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे, क्या करें, बटे दो करके उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, बटे दो करके इसमें जोड़ देंगे। ये 80 है, ठीक है, तो 90 प्लस 1/2, ये कौन कितना दे रखा है, 80, 80 का 1/2 क्या होता है, 80 का 1/2 होता है 40, तो 90 40 कितना होता है, 130, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर होता तो मतलब आधा करके घटा देते, ठीक है, अगर इसके अंदर होता, ये कौन यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, बाहर पूछ रहा है तो क्या कर दिया हमने, घटा के जोड़ दिया, और अंदर पूछता है तो क्या होता, घटा के जोड़ देते, ठीक है, सॉरी आधा करके घटा देते, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, चीनी 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 बहुत महंगी हो गई दादा, बहुत महंगी हो गई, अब क्या करोगे, कैसे पियोगे चाय लड्डू। देखो अच्छा, 30% की वृद्धि हो रही है, एक व्यक्ति चीनी की अपने व्यय में कितने प्रतिशत की खपत करे, 12% की वृद्धि करता है, व्यय के समान स्तर को बनाए रखने के सक्षम के लिए उसे चीनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, जो आपको लगभग बताना पूर्णांकित, ठीक है, कम करनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है when the price of the sugar increase by 30%, a person increase their expenditure of sugar by 12%. By what percentage rounded the two decimal places sound they reduce their consumption to maintain the same level of expenditure, ठीक है। भाई 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, बोले ठीक है, 30% वृद्धि कितनी हो गई, 130% हो गई। अब अगर वह अपने ब्याह में केवल 12% वृद्धि करता है, 12% वृद्धि करता है, कितना, 112 होगा ना, बोले ठीक है, तो अंतर कितने से लेना है, कितने कितने का अंतर है भैया, 18 का, 18 का अंतर है, कितने से लेंगे भैया, 130 से लेंगे, किसे, 130 से, 130 130 से इंटू 100, ठीक है, बस जीरो से जीरो काट दिया, 180, 180/13, 13 एकम 13, बचे कितना, 8, सॉरी 5, 5 0, और 13 तिया 39, 13 तिया 39, बचे कितना, 11, और दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 13 से 3 क्या, 13 8 104, ठीक है, 13 8 104, तो क्या है, 13.8 के लगभग आएगा, 13.8 के लगभग, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं सर। चलिए नेक्स्ट, एक विशेष परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों को औसत अंक कितना है, 80 है। यदि उस परीक्षा में 40 औसत अंक वाले 5 छात्रों को हटा दिया जाता है तो शेष छात्रों का औसत अंक कितना, 90 हो जाता है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की आपको संख्या बतानी है। ठीक है भैया, इसको कैसे करेंगे ये भी तो जरा आप हमें बताओ। भैया लाडले बिल्कुल बताएंगे। औसत था कितना भैया, 80 था। अब औसत हो कितना रहा, औसत हो रहा 40। तो अंतर कितने का हुआ, अंतर भैया घटा देंगे, कितने, 80 में 40 घटाएंगे कितना होगा बताओ। अच्छा 80 में से 40 अगर घटाओगे तो अंतर होगा 50 का, सॉरी 40 का। कितने का होगा, 40 का। लेकिन काय का होगा, -40, ठीक है, घटेगा ना, घटा रहे हैं, ठीक है। तो 5 छात्र थे, 5 छात्रों को घटाया है ना, 5 छात्रों को घटाया, बोले ठीक है, घटे कितने, 40 घटे हैं, गुणा -40 कितना होगा, 4 5 200 माइनस का 200 होगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है। अब क्या हुआ, बोले कि गो कह रहे जब शेष छात्रों के औसत अंक 90 हो जाते हैं तो परीक्षा में शामिल। अब शेष कितना हो, 90 हो रहा है, यहाँ कितने हैं, 80 है, कितने हैं 80 है, यहाँ कितने हो रहा है, 90 हो रहा है, फिर भी भैया 10 बढ़ रहा है ना, 10 बढ़ रहा है, तो कितने का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है, 0 0 काट दे, कितना बचा, 20 बचा, 20 बचा। अब कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 20 तो ये है और 5 वो शामिल हुए जो हटा दिए गए हैं, तो 5 बार जोड़ दो, 20 और 5 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्टेड तरीका था, आपका बेसिक करना तो बेसिक भी आप उसके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक आदमी अपनी 25% धनराशि खो देता है और शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपए बचते हैं। मूल रूप से उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। तो
भैया अगर देखो यहाँ 60 है, यहाँ 360 है, यहाँ 25 है, तो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये तो 1200 आएगा, ये तो 2400 आएगा। ठीक है भाई, पर नंबरों से पता चल जाता क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे राशि कितनी थी, पता नहीं, पी राशि थी। ठीक, कह रहे 75% खो देता है। जब 75% अगर उसने खो दिया तो उसके पास बचेगा कितना, 25% अगर खो दिया बचेगा कितना, 75%, 75/100। ठीक है, क्लियर है, बोले ठीक है। अब कह रहा है शेष धनराशि 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपए बचते हैं। अब 60% अगर उसने खर्चा कर दिया, टोटल उसके पास थे कितने, 100। जब 60 खर्चा कर दिया बचे कितना, 40%, 40/100। उसके पास बचे कितने भैया, 360 रुपए बचे। ठीक है, बस जीरो से जीरो काट दो। ठीक, और 25 दिया 75, 2500 को 100, 4 से 4 खत्म। ठीक है, ये 10 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये आपस में गुणा हो जाएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 12 तिया 36, कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तुक्का मारना हुआ करे, ठीक है, तुक्का मारना हुआ करे, एग्जाम में कम समय हो, तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इन दोनों में से एक में लगा दो अगर जल्दबाजी में हो तो। ठीक है, समझ रहे हो। बाकी तुक्का नहीं होता, ये होता है पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जो अजम्पशन लगाते हैं उसको तुक्का कहते हैं। तुक्का मारना गलत नहीं होता, लेकिन बशर्ते क्वेश्चन को पढ़ के मारो, बिना देख के क्वेश्चन 1 2 3 4 नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ के अगर तुक्का मारो तो वो अजम्पशन होता है, वो तुक्का तुक्का नहीं होता है। क्वेश्चन को अगर पढ़ के आपने क्वेश्चन को ना पढ़ा और क्वेश्चन टिक कर दिया, उसको तुक्का कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे एक स्कूल लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होने वाली है। इसको बेसिक से करोगे, करोगे बेसिक से, नहीं करेंगे डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा भैया 1200। क्यों भैया ऐसे कैसे, मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ। क्यों, ये 7 है, ये 5 है, 12 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 12 का मल्टीपल जब 100 लड़के जोड़ती है 100 से गुणा हो जाएगा 1200। ठीक है, और करना है तो करोगे। ठीक है, तो करना कैसे है, ये 4:5 था, 4:5। ठीक, बोले ठीक है। कह रहा है 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तो अनुपात 6:7 हो जाता है। जब 100 लड़कियां अनुपात क्या करेंगी, छोड़ रही हैं, तो किस तरीके से करें भैया, अच्छा इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कितना 6:7 है। ठीक है, 6:7 है। ठीक है, बोले ठीक है। यहाँ कितने का अंतर, एक का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, एक का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, 4 2 6 का अंतर, यहाँ 5 2 7 का अंतर। ठीक है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है, तो किसी को भी बना लो, कुछ भी बना लो, 2 को बना लो इसको। ठीक है, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर दिया, इसको भी हमने 2 से गुणा कर दिया, तो इनका रेशियो कितना है, तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये निकल के आ गया। बोले ठीक है, तो 12:14 आ गया। बोले ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लड़कियों के अनुपात में कमी 15, लड़कियों के अनुपात में कितना होगा, अब यही तो आपको देखना है मैं जी। तो इतना आसान क्वेश्चन घुमा के बोला भैया। चलो अच्छा ऐसा करो, इसको बेसिक मेथड से कर लो, ज्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि आप परेशान भी हो जाओगे, है ना। ठीक है, अगर यहाँ भी 2 से गुणा कर लो, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 या 15, यहाँ 3 से अगर गुणा करोगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 3 से गुणा कर लो, यहाँ भी 3 से गुणा कर लो। ठीक है, तो यहाँ 12 12 सेम हो गया, 12 और 12 सेम हो गया, क्योंकि सेम बनाना है। ठीक है, सेम बनाना है, क्योंकि लड़कियों की संख्या बड़ी, लड़कों की तो बड़ी नहीं है ना। बोले ठीक है, देखो यहाँ 12 हो गया, बोले ठीक है, और यहाँ भी 12 हो गया, सेम बनाना था, 12 12, तो ये 15 है, और ये कितना है, ये 14 है, तो इनका अंतर कितने का, एक का अंतर है, किसना, एक का अंतर। एक बराबर किसके, 100 के, एक बराबर 100 के, तो स्कूल में कितने लड़के हैं, जब एक बराबर 100 के तो 12, तो 12 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, 1200 आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपको और समझा दूं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, इधर माइंड डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। ठीक है, देखो ये कितना है, 4:5 है, और ये कितना है, 6:7 है। ठीक है, 6:7। इनको, ये क्या है, बॉयज है, और ये क्या है, गर्ल्स। ठीक है, इनको हमें बराबर कर दें। जब इनको बराबर हमें करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ 200 गुणा कर लेंगे, 12 हो जाएगा, यहाँ 200 गुणा कर लेंगे। इसको बराबर करना तो यहाँ 300 गुणा करेंगे, यहाँ 300 गुणा करेंगे। 5 या 15, 7 दूनी 14, 15 14 कितने का अंतर, 1 का अंतर, 1 बराबर 100 के। तो आपका लड़कों की संख्या बता, 6 दूनी 12, 12 गुणा 100, 1200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट करे, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर 20% का लाभ अर्जित करता है। इसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, ठीक है, बोले ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया, सीपी अपॉन एमपी। ठीक है, सीपी रेशियो एमपी। ठीक है, प्लस 100 माइनस डी, 100 प्लस पी, तो 80/90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90/120, क्योंकि 10% छूट दे रहा है, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्रॉफिट कर रहा है 120 का, तो कितना आ जाएगा, 120, 120 आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, 100 माइनस पी और 100 प्लस पी। ठीक है, ये आ जाएगा। बोले ठीक है, बस इनका रेशियो कितना आएगा, 300 को 30 दिया 90, 300 को 120, 3:4 आया। बोले ठीक है, अब क्या दे रखा है उसने, बोले 1, इनका रेशियो कितना है, 1 बराबर किसके है, इनका अंदर 1 बराबर किसका है, 1 बराबर 800 की, 1 बराबर 800 की, मतलब 4 बराबर किसके, 800 की, 1 बराबर 200 के, 1 बराबर अगर 200 के है तो सीपी कितना है भैया, 90, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6, 600 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट 10%, 15%, 20% की क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट आपकी क्या होगी। देखो, अगर 2 वर्ष के लिए होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस एक्स। ठीक है, ये छोड़ो, ऐसे नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, वो होता है जब एक ही संख्या दी रहती है तभी x प्लस एक्स वाला लगाते हैं। ठीक है, और अगर वैसा हो तो क्या करेंगे, x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बटे 100। ये कब है, जब 2 संख्या है 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, 2 वर्ष वाला है। ठीक है, या दो बराबर क्रमागत छूट मिल रही हो। ठीक है, और ये 3 वाला क्या होता है, 3 वाले का फॉर्मूला था भैया, x प्लस बाई प्लस जेड प्लस, ठीक है, छूट मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही, छूट मिल रही, तो यहाँ माइनस चेप दो। ठीक है, क्या लगा दो, माइनस लगा दो, फिर क्या करोगे, x इनका इसमें गुणा, एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा कर दिया, प्लस फिर एक्स बाई और जेड बटे 10,000 यहाँ लगाना। ठीक है, और 100 यहाँ लगाना है। ठीक है, बस इतना आपको करना है, लेकिन ऑप्शन दूर दूर है तो आपको अप्रोक्सीमेट लगा दें। ठीक है, लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी आ जाएगा, ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लगाइए, 20 20 और 15 35, 35 और 10 45, कितना, 45। बोले ठीक है, 45 आ गया। अब 45 में कुछ घटेगा, 45 में कुछ घटेगा तो कम आएगा ना। बोले ठीक है, 45 कम आएगा अगर घटेगा ना ये, तो देखो 45 तो होगा नहीं। बोले ठीक है, 61 तो होगा नहीं, ये भी ठीक है, कट गया। बोले ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। अब क्या करोगे, इनका आपस में गुणा करोगे, 15 गुणा, ठीक है, 150 आ गया, 15 गुणा 10 150, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। बोले ठीक है, 20 दम 200, ये 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, बोले ठीक है, टोटल हो कितना गया, 300 200 500 600 650, 650 बटे 100, 1 0 से 1 0 1 0 6.5 आ गया, प्लस प्लस। ठीक, ये कितना आएगा, ध्यान से देखना, जब 2 एकम 2, 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 30 और डबल 3,000 रुपए। और इसको 10,000 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 0.3 आएगा, कितना आएगा,
0.3 आ जाएगा। अच्छा 45 में से इसको अगर जोड़ोगे, घटाओगे, सॉरी क्या करोगे, घटाओगे, कितना आएगा भैया, 45 में 6 घटा 39, 45 में अगर 6 घटाओगे कितना 39 आएगा, बोले ठीक है 39, और फिर आधा कम कर दोगे, 39 में आधा कम करो 38.5, 38.5 बचेगा 38.5, और प्लस ये 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 38.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट। आशा करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 4 संख्या का औसत 60 है और पहली संख्या शेष 3 संख्या का योगफल कितना है 13 है, तो पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 4 संख्या का औसत कितना 60 है और पहली 3 संख्या कितना, शेष संख्या का कितना योगफल है 13 है। तो कैसे निकालना होगा भैया, अगर योग 13 है तो 3 + 1 4 होगा, है ना, 3 + 4 होगा। पहले देख कितना का 640, सॉरी 600 को 24 240 आएगा, 240। बोले ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल इनका योग की कह रहा शेष 3 संख्याओं का योग कितना है भैया 13 है, कितना है 13 है। बोले ठीक है, तो फिर क्या करेंगे भैया, गुणा किया है और 3 + 1 4 हो गया, 4 से फिर डिवाइड कर दो, फिर 4 से डिवाइड करो 6 को 24, फिर 60 आ जाएगा। ठीक है, शेष 3 संख्या है ना बस, तो ऑप्शन 60 ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/3 कर दो। ठीक है, शेष 3 संख्या को 1/3 करोगे, ठीक है, 1 निकाल 1 बराबर किसके 4 के, 4 से डिवाइड करो 60 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है सोना पानी 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि धातु 15 गुना भारी हो जाए। भाई साहब यहाँ सोने का देखने को नहीं मिल रहा है, ये मिलावट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो ये 15 है, 19 है, 19 में से 15 घटा दो, ये पानी है ना, पानी 15 गुना हो जाए, तो इनको ही घटाना है आपस में। ठीक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बोले ठीक है, अब जब घटाओगे 15 में से 9 गुना, ठीक है, 15 में से पानी से 9 गुना है ना, तो 15 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 6। बोले ठीक है, तो क्या करो 19 में से 15 घटा दो, 19 में से 15 घटा दो, 19 में से 15, क्योंकि जो ज्यादा है ज्यादा में से कम को घटाएंगे। पानी पानी बता, देखो यहाँ पानी से 19 गुना है, ये पानी से 9 गुना है, ये पानी से 15 गुना है, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाला घटा दो। तो 15 में से 9 घटा दिए तो 6 आया, और 19 में से 15 घटा दिए 4 आया। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत का परिमाप कितना है 60 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 2 गुना है ना, ठीक है, तो 2 गुना है 1 से कितना है 2 रेशियो है, तो टोटल हो गया तो कितना गया 3 हो गया ना, कितना हो गया 3। लेकिन वो क्या करे, यदि उसका आयत परिमाप कितना है, आयत परिमाप कितना है भैया 60 है, कितना है 60, तो जब 60 है तो बोले ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आयत परिमाप कितना होगा इसका आधा। ठीक है, 2 रेख 3, 2 रेख 3, आधा निकालो छोड़ो कुछ, 2 रेख 3, ये 3 बराबर किसके हैं भैया, 3 बराबर होगा आपका, बताओ अच्छा, इसका परिमाप आधा निकालो। ठीक है, इसका आधा निकालो तो कितना आ जाएगा निकल के 30 सेंटीमीटर। बोले ठीक है, 2 बराबर 30 के, 2 बराबर अगर 30 के है ना, अरे क्या कर रहा हूं मैं, देखो 1:2 है, दुगनी है तो 1:2 है। बोले ठीक है, समझ में आया, बोले ठीक है। अब परिमाप कैसे, अर्ध परिमाप कैसे निकलेगा भैया, जब आधा है ना तो आधा निकालोगे तो उसका डबल, आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 30 निकल गया है, कितना 30 निकल गया है। 2 रेख 3, 3 बराबर 30 के, 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, 1 बराबर किसके आ गया 10 के आ गया। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पूछ क्या रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या करोगे, इसको क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। बोले ठीक है, तो क्या होगा भाई 10 दूनी 20, 10 से कम 10। ठीक है, 10 का गुणा करोगे, 10 का गुणा करोगे यहाँ 20 आ जाएगा, 10 का गुणा करोगे यहाँ जाएगा, इनका आपस में गुणा करना है, तो 20 से कम 20, तो कितना आ जाएगा 200, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
क्लियर है? नेक्स्ट, आपकी शानदार तरीके से मैथ की क्लास खत्म हो गई होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट, मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। टेलीग्राम या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको जीएस, इंग्लिश सारी एग्जाम की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा गई है। मैंने आपको OWS की क्लास करवाई है, उसमें लगभग 450 OWS कराए, उनको आप जरूर देख लेना, ठीक है। आपको SSC के सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जो आपको 2025 में 2024 में पूछे गए थे, मैंने सारे एक साथ आपको करवा दिए हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।